मेरा नाम अबिगेल है और मुझे बात करना बहुत पसंद है। इसी वजह से मेरा उपनाम गैबी एबी पड़ा। बात करना और बात करना। अगर मैं बात नहीं कर रही होती तो मैं सवाल पूछ रही होती हूँ। मैं सिर्फ तब चुप होती हूँ जब मैं जवाब सुन रही होती हूँ। इसके अलावा बात करना और बात करना जब तक मुझे खाना खाने, पीने या सोने के लिए रुकना न पड़े। उसके अलावा बात करना और बात करना। ओह, मुझे बात करना बहुत पसंद है। मैं इतनी नई चीजें सीखती हूँ और फिर उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकती हूँ। क्या आपको पता है कि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं? मैं तो सिर्फ 2 पैरों के साथ ही लड़खड़ा जाती हूँ। जब एक सांप अपनी आंखें बंद करता है तो वह अपनी पलकों के बीच से देख सकता है। तो फिर वे सोते कैसे होंगे? फ्लेमिंगो उल्टा सिर करके खाते हैं। मैंने कोशिश की और यह करना बहुत मुश्किल है और थोड़ा गंदा भी। अगर आप बाघ के बाल हटा दें तो उसकी त्वचा भी धारियों वाली होती है। ये किसने खोजा होगा? मैं कभी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। यह मछलियों के चमकदार स्केल्स से बनी होती है। छी, बटरफ्लाई का असली नाम फ्लटरबाई था। मुझे फ्लटरबाई ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वे सच में ऐसे ही उड़ते हैं। मुझे कैसे पता? मैंने पूछा। और क्योंकि मैं बात करती हूँ और बात करती हूँ। अब आपको भी पता चल गया। क्या मछली पीछे की ओर तैर सकती है? सूरज पीला क्यों होता है? क्या हमिंगबर्ड सच में गुनगुनाती है या वह दूसरे पक्षियों की तरह गा भी सकती है? शायद वह बोलना भूल गई। जब एबी स्कूल पहुंची तो वह कुछ सवाल पूछने के लिए तैयार थी, लेकिन मिस पिंकरटन, उनकी टीचर, के कुछ और ही प्लान थे। आज हम गुना पट्टिका पर एक परीक्षा लेने वाले हैं, मिस पिंकरटन ने कहा। एबी और कई अन्य छात्र अपनी सीटों पर धंसे हुए थे। मिस पिंकरटन ने पूछा, क्या कोई सवाल है? अब एबी जानती थी कि कभी कभी उसके सवाल उस विषय से संबंधित नहीं होते थे जो मिस पिंकरटन क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन वह उन्हें पूछे बिना नहीं रह पाती थी। एबी ने हाथ उठाया। हाँ एबी, मिस पिंकरटन ने कहा। क्या जेब्रा काले रंग के सफेद धारियों वाला होता है या सफेद रंग के काले धारियों वाला? एबी ने पूछा। कक्षा में हंसी का एक शोर गूंज उठा, लेकिन मिस पिंकरटन ने तुरंत उन्हें चुप कर दिया, अपने होंठों पर अंगुली रखकर और मुंह बंद करने का इशारा किया। असल में एबी, मिस पिंकरटन ने कहा, जेब्रा सफेद रंग का होता है जिस पर काले धारी होते हैं। मैंने सोचा था ऐसा ही होगा, एबी ने कहा। कौन है मन का गुना पट्टिका 0 से 10 तक करने के लिए शुरू करेगा? मिस पिंकरटन ने पूछा। एबी ने उत्साहित होकर हाथ उठाया। यह तो बहुत आसान था। 1 से किसी भी संख्या का गुना वही संख्या होती है। ट्रिस्टन, क्या तुम कृपया बोर्ड पर आकर 1 का गुना पट्टिका लिख सकते हो? मिस पिंकरटन ने कहा। ट्रिस्टन गर्व से बोर्ड की ओर बढ़ा और 1 का गुना पट्टिका लिखी। 1x4 = 0, 1x1 x2 = 2, 1x3 = 3, 1x4 = 4, 1x5 = 5, 1x6 = 6, 1x7 = 8, 1x9 = 9, मिस पिंकरटन ने कहा। मैकेंजी, क्या तुम कृपया 2 का गुना पट्टिका हमारे लिए लिख सकते हो? यह सिलसिला आज तक चला और छात्रों ने शानदार काम किया। वे जाहिर तौर पर कड़ी मेहनत कर चुके थे। अब एबी चिंतित थी। उसे पता था कि 10 का गुना पट्टिका आसान है, बस पहले नंबर के बाद एक 0 लगाना होता है। लेकिन 9 का गुना पट्टिका, वह कठिन था। अगर मिस पिंकरटन ने उसे बुलाया तो वह क्या करेगी? मिस पिंकरटन ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम क्लास को 9 का गुना पट्टिका दिखाओ। एबी नहीं चाहती थी। उसे पता था कि उसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसे क्लास के सामने जाना था और जो भी वह कर सकती थी वह करना था। वह बोर्ड के पास गई और पट्टिका लिखने लगी। 0x9 = 1x9 = 2, x9 = 3, x9 = 0, x5, x9, x9 = 6, 9 = 7, x9 = 9, x9 = 10। एबी ने जो लिखा उस पर नजर डाली और अपने आप से कहा, मैं कुछ उत्तर जानती हूँ, जैसे 10x9 = 90, 1x9 = 9 और 0x9 = 0। मैं इन्हें उनके समीकरणों में लिख लूंगी। अब वह थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी क्योंकि उसके पास कुछ सही उत्तर लिखे हुए थे। 0x9 = 0, 1x9 = 9, 2x9 = 4, x9 = 5, x9 = 6, 9, x9 = 7, 8, x9 = 9, x9 = 10। एबी ने एक पल सोचा और यह तय किया कि वह उन हिस्सों को गिनती है जिन्हें वह नहीं जानती। चलो देखते हैं, उसने खुद से कहा। पहला जो मैं नहीं जानती वह है 2/9, तो मैं इसके पास 1 लिख दूंगी। दूसरा जो मैं नहीं जानती वह 3/9, तो मैं इसके पास 2 लिख दूंगी। ओह, मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूं। उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे उत्तर नहीं जानती। जैसे जैसे उसने प्रत्येक को सोचा, उसने उन समीकरणों के पास नंबर लिखे जो उसे नहीं पता थे। 9 का गुना पट्टिका कुछ इस तरह दिखने लगी। 0x9 = 0, 1x9 = 9, 2x9 = 1, पहला जिसे एबी नहीं जानती थी, दूसरा जिसे एबी नहीं जानती थी,
4x9 equal 3, 5x9 equals 4, 6x9 equal 5, 7x9 equals 6, 8x9 जिसे एबी नहीं जानती थी। ज़ेन 9 कक्षा से कई हल्की हंसी और हंसी के स्वर उठे, लेकिन मिस पिंकर्टन ने कहा, कक्षा शांति बनाए रखें और एबी को पूरा करने दें। याद रखें कि हंसी उड़ाना या मजाक बनाना अच्छा नहीं होता। खैर, एबी लगभग आंसुओं में डूबने वाली थी। वह लगभग हार मानने ही वाली थी जब उसे एक विचार आया। शायद, बस शायद, अगर वह अपने तालिका को नीचे से ऊपर चेक करे तो वह कुछ और उत्तर सही कर सकती है। वह हार मानने वाली नहीं थी। एबी ने अपने आप से सोचा, 9 by 9, ये वह पहला था जिसे मैं नहीं जानती। और जैसे पहले उसने तालिका को चिन्हित किया। फिर उसने सोचा, 8 9, ओह, मुझे ये भी नहीं पता। तो उसने तालिका को चिन्हित किया और वह इस तरह दिखने लगी। 0 by 9 was 0, 1x9 was 9, 2x9 equal 1, 4x9 is 3, 5x9 is 4, 6x9, 7x9 equals 6, 8x ने एबी नहीं जानती थी। दूसरा जिसे एबी नहीं जानती। पहला जिसे एबी नहीं जानती थी। 10 by 9 and एबी सचमुच घबराई हुई थी, लेकिन उसने बाकी के साथ काम करना जारी रखा। उसने समीकरण को देखा और महसूस किया कि उसे उत्तर नहीं पता, तो उसने उसे चिन्हित किया। जब वह खत्म हुई तो उसने तालिका पूरी कर ली। 0 plus 9 it was 0, 1x9 it was 9, 3x9 is 27, 4x9 is 36, 5x9 it was 45, 6x9 x9 53, 8x9 it's 3, x9 is 70, 9x9 wait चिन्ह मिस पिंकर्टन ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने मुझसे पूछा कि तुम टाइम्स 9 टेबल कैसे याद रख सकती हो? एबी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे कुछ बात छोड़कर कुछ अध्ययन करना होगा। उसे मिस पिंकर्टन की याद आई, जिन्होंने उसे बताया था कि हर समस्या का समाधान आसान तरीका नहीं होता। अपनी सीट पर जाने से पहले एबी ने पूछा, मिस पिंकर्टन, क्या हाथी कूद सकता है? मिस पिंकर्टन बस मुस्काई और बोली, नहीं। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।